जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। किसके अधिकार के बारे में? जो कि दूसरा प्रकार का मूल अधिकार है जो आपके संविधान में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर जो है 22 तक है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी कि हम कितना स्वतंत्र हैं, इसके बारे में जो है आप अनुच्छेद 19 से 22 तक अगर पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके संविधान में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की आज़ादी आपको दी गई है। ठीक है ना। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में जो है आप ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 में टोटल जो है मूल संविधान में हमारे टोटल 7 प्रकार की जो है आज़ादी दी गई है। टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई थी, परंतु वर्तमान में जो है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता मौजूद है। एक ठो जो है क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है बात करता है, इसमें पहली प्रकार की अगर आप स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर की जो भी भावना है, आपके अंदर की जो भी उत्तेजना है, जो भी भावना है, आप अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। अपने आप को प्रस्तुत करने का मतलब क्या है भाई? कि आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो भी योग्यता है, उसको आप किसी भी माध्यम से क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। चाहे आप क्या कर सकते हैं, इसी में आपको आगे देखिए दिया गया है कि बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी का मतलब क्या हो गया कि आप जो है अगर आपके साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं। आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। बोलने की आज़ादी का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे आपके परिवार में किसी भी मैटर को लेकर बात चल रही है, लोग बड़े लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो आपका जो अनुच्छेद 19 है इस चीज़ की आज़ादी देता है कि उन लोगों में आप अपनी बात भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। मगर होता क्या है गांव देहात में, ज़्यादा बन गया लोग बोले वाला है, चल हटा हटा, पहले हटा, दूर हटा, तो अला बोले। जब देखा था वह बड़ बुजुर्ग में बात होती है तो तोहर बोलल जरूरी है। ये बात गलत है। आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो नहीं जानते हैं तो आप उनको अनुच्छेद 19 याद दिला दीजिए कि हमको भी बोलने की आज़ादी है, हम भी इसी परिवार के सदस्य हैं। आज़ादी बोलेंगे तो हम जानते हैं, संविधान पढ़े हैं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना। किसका प्रयोग कर देंगे? अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर देंगे। वो कहेंगे अनुच्छेद 32 का है। समझे नहीं पाएंगे। अगर पढ़े लिखे होंगे तब तो समझ जाएंगे भाई। बात समझ में आ रही है? तो अनुच्छेद 19 का मतलब क्या है कि आपको बोलने की आज़ादी देता है, मगर ध्यान रहे आपको वही बोलना है। आगे देखिए हम क्या लिखा गया, आपको वही बोलना है जिससे कि सामने वाली की भावना को ठेस ना पहुँचे, किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। ऐसा ना है कि आपको बोलने की आज़ादी दे दी गई है तो बनने किसी को गरियाने लगे, अलच्छेदार गारी एकदम गरियाने लगे। भाई साहब, इस चीज़ की आज़ादी आपको संविधान कभी ना देता है। संविधान बोलने की आज़ादी देता है, आप बोल सकते हैं, मगर आप ऐसा बोलिए जिससे किसी की आत्मसम्मान को, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, कोर्ट की अवमानना ना हो, हमारे देश की एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे। ऐसा आपको बोलना है। ऐसा ना है कि जाइए एकदम शान में, हाँ हम तो अनुच्छेद 19 पढ़ ही लिए हैं, जाके एकदम पूरा बनने लगी एकदम गरियाने। भाई साहब, हम दोनों बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोष्टकवा मुँहे लिखे हैं, इसीलिए बात समझ में आ रही है ना। तो आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, मगर एक चीज़ का ध्यान रहे कि देश की एकता अखंडता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी की आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगना चाहिए। ऐसा बोले, ऐसे देखे होंगे आप, कबीरदास का दोहा भी सुने होंगे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए।
इसी का आजकल की जनरेशन में चेंज कर दिया है कि ऐसी बानी बोलिए जमक के झगड़ा हो, ओसे पंगा मत लिहा जे तोहसे तगड़ा हो। तो ई वाला कहानी ना करे, क्यों? बात समझ में आ रही है ना? हमारी भाषा जो है ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरे लोग जो सुने तो भी कहें हाँ अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसा ना है कि लोग कहें कि यह पढ़ौले हमें कौन मास्टर पढ़ौले है, ऐसा बात ना आए। बात समझ रहे हैं ना भाई? आप ही से कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आगे हम चलते हैं। तो आपको बोलने की आज़ादी देता है। इसी में कहा गया है कि आपको जो है सवाल पूछने की भी आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? सवाल पूछने की आज़ादी है। आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं। आप सवाल क्या कर सकते? पूछ सकते हैं। अगर आपका मन करता है तो हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा भी ना है कि कुछ लगे पूछने। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर संविधान, आप पूछने लगे कौनो फिल्म के बारे में पूछे, अलगे कौनो गाना के बारे में पूछे, वो अलग गाना आप सुने उनका, तो ये सब ना है। वहाँ पर संविधान हमको भी आज़ादी देता है। आपको पूछने की आज़ादी देता है तो हमको मौन रहने की आज़ादी देता है। हम भी आपकी बात सुनकर शून्य बटा बेली रह जाएंगे, बोलबे ना करेंगे। पूछते रहो भाई, आप ये ज़बरदस्ती हमसे ना पूछ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान हमको मौन रहने की आज़ादी देता है। हमारा मन जो करेगा उसी का जवाब देंगे, आपके बकर बकर पूछने से ना देंगे। हाँ, आप टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे, जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ के बारे में पूछेंगे। एक बार ना समझ में आएगा तो 10 बार हम बताएंगे, मगर ऐसा ना है कि कुछ धै के पूछने लगे, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ऐसी चीज़ पूछिए कि जिससे आपका भला हो सके। ऐसा ना है कि कुछ लगे पूछने। अब पूछने की आज़ादी का ही देखिएगा होता है। इसी में आती है प्रेस की स्वतंत्रता। किस चीज़ की स्वतंत्रता आती है? प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है। प्रेस में देखे होंगे कि मीडिया जो होती है करती क्या है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि मीडिया हाथ में माइक आ गया तो उसके पास बहुत ज़्यादा आज़ादी होगी। ना भैया, जितना तोहरा पास आज़ादी है ना उतने मीडिया के पास है, उतने आज़ादी मीडिया के पास है जितना कि तोहरे पास है। समझ रहा है ना? जितना तोहरे पास आज़ादी है उतने मीडिया के पास आज़ादी है। मतलब अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी व्यक्तियों को जो है हम आज़ादी देते हैं कि आप बोलिए, आप सवाल पूछिए, मगर ऐसा चीज़ करिए कि जिससे जो है किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, देश की एकता और अखंडता पर जो है प्रभाव ना पड़े। तो मीडिया को भी आपके जितना ही अधिकार है, जितना अधिकार आपको है उतना अधिकार मीडिया को है। आप अपना सांसद चुनते हैं तो आप अपने सांसद से जो है सवाल पूछ सकते हैं। बात समझ में? आप अपना विधायक चुनते हैं, विधायक से सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने गांव का प्रधान चुनते हैं तो प्रधान से सवाल आंखों में आंखें डाल के पूछ सकते हैं कि आपने जो है पिछले 5 साल में क्या किया है। यही ना लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या कहता है भैया? लोकतंत्र यह कहता है कि 5 साल के लिए हमने आपको चुना है तो 5 साल में आप करिए। अगर आप ना करेंगे काम तो फिर 5 साल बाद आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा वोट के लिए। उस समय हम आपसे पूछेंगे कि आप किस आधार पे वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं। अब वो शर्मा जाएगा। मगर आजकल के नेता का तो बातें अलग है। राजनीति में हम ना जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? राजनीति हमको पढ़ना है भाई, पढ़ना पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है ना? तो राजनीति जानना पड़ेगा आपको। राजनीति क्या है जानना पड़ेगा। आपका अधिकार आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तब तक आप किसी से सवाल नहीं कर सकते हैं। तब तक आपके साथ जो है आपके अधिकारों का हनन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और जो चीज़ आपको पता ना होगी उसके बारे में क्या कर लेंगे आप भाई? कर पाएंगे क्या? कुछ सवाल पूछ पाएंगे किसी से? ना पूछ पाएंगे, कतई ना पूछ पाएंगे। समझ में आ रही बात ना? इसी में कहा गया है कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह से अभिव्यक्त कर सकते, प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी बातों को किसी के सामने कैसे भी रख सकते हैं। जैसे देखिएगा, एक तो सिंगर अभी आई थी नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका। इन्होंने क्या किया था, जितना हम मूल अधिकारी पढ़ा रहे हैं ना, मूल अधिकार के भाई गाना में
के रूप में बदल दी। गाना के रूप का मतलब क्या हो गया, एक तो लोकगीत बना दी, मूल अधिकार को एक लोकगीत में प्रस्तुत कर दी है। और देखिए कितना अच्छे से की हैं, की हैं तो पढ़ी लिखी हैं तब न की हैं। अगर उनको मूल अधिकार का म ही ना पता होता तो गाना कैसे बना पाते। जब आप अपने अधिकार को जानेंगे तभी आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अपने आप को प्रदर्शित करना है, चाहे आप डांस करके प्रदर्शित करिए, चाहे भाषण दे के करिए, चाहे किसी भी तरह गाने के रूप में करिए, मगर आप अपने आप को अभिव्यक्त किस प्रकार कर रहे हैं उसी चीज़ की आज़ादी देता है अनुच्छेद 19। बात समझ में आ रही ना। आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, झंडा फहरा सकते हैं, तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं, अपनी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इस सब की आज़ादी देता है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट वाला। अनुच्छेद 19 का 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्या करेंगे, अच्छे से बोलेंगे, अगर ऐसी बात आप किसी के सामने आप बोल रहे हैं जिससे कि सामने वाला आपसे पूरा का पूरा प्रभावित हो जाए, वो जो आपसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाए कि आपको मानने लगे कि हाँ बंदे में दम है, बंदे में दम है, तो अगर सामने वाला आपसे प्रभावित होगा तो आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा, कहेगा हाँ इनके साथ हम रहेंगे तो हमारा भी सम्मान बढ़ जाएगा, हम भी कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। तो जब व्यक्ति जुड़ेगा, आपसे लोग जुड़ते जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 का 2 कहता है कि आप जो है आपको सभा करने की आज़ादी है। सभा का मतलब क्या है, कुछ 2, 4, 10, 50 लोगों को लेकर जो है आप सभाएं कर सकते हैं। सभा क्या कर सकते हैं। सभा कब करेंगे, जब आपको लोग सुनने वाले होंगे तब तो सभा करेंगे, तभी ना सभा करेंगे। ऐसा तो है ना कि आप जो है अकेले बोलिए, कोई सुनने वाला है ही ना है। अब बड़ी बड़ी बात अपना पूरा हाँकते रहिए, वाह ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये होगा वो होगा, घंटा न कुछ हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 2 क्या कहता है, सभा कर सकते हैं। और जब आप छोटी छोटी सभाएं करेंगे तो बहुत जगह से आपको ऑफर आने लगेगा। कहीं आज यहाँ कर रहे हैं तो कल लखनऊ में कर रहे हैं, परसों कानपुर में कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, हर जगह सभा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। जब जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस समय आपको अपना टीम बनाना पड़ेगा। अकेले क्या करेंगे भैया, टीम बनाना पड़ेगा कि ना। टीम बनाना पड़ेगा तो वही अनुच्छेद 19 का 3 कहता है कि आप संगठन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बाबू, संगठन बना सकते हैं। कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, कोई भी संगठन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। संगठन बनाने की आपको क्या है, आज़ादी है। आप संगठन बना के कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने यहाँ बहुत सारे जो है संगठन बने हुए हैं, धार्मिक संगठन भी बहुत बने हुए हैं। बात समझ में आ रही, बहुत सारे धार्मिक संगठन बने हुए हैं। तो संगठन भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मगर ध्यान रहे जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। हम दोनों साथ में इसलिए बताते हुए चल रहे हैं, ध्यान रहने चाहिए। किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचना चाहिए, कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, को देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। साथ में बताते हुए चल रहे हैं, इसीलिए बार बार बताते हुए साथ में चल रहे हैं। अनुच्छेद, अब देखिएगा, चूंकि आपका संगठन बन गया तो आज यहाँ पर हैं, कल दिल्ली में है, परसों मुंबई में है, नरसों हरियाणा में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। तो इधर उधर आपको घूमना पड़ेगा कि ना पड़ेगा, अपने काम के लिए, अपने संगठन के काम के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 19 का 4 क्या कहता है, च से 4, 4 से चारों ओर। आप भारत में, देश में चारों ओर कहीं पर भी घूम सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं। देश में चारों ओर कहीं पर भी आप घूम सकते हैं। अब इसका मतलब ये ना है कि आप क्या है, आपको गाड़ी मिल गई है, आपने संविधान 19 का 4 पढ़ लिया है कि हम चारों ओर घूम सकते हैं, तो गाड़ी लेके जाइए किसी के द्वारे पे, होय 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 पूरा धई को कर द्वारा पे खाची नवा। ये बात गलत है, ये बात क्या है, ये गलत बात है भाई। आपको देश में चारों ओर घूमने की आज़ादी दी गई है। ऐसा ना है कि आप किसी के घर में जाके कहिए हमको घूमने की आज़ादी, होय होय
वही में घूमिए और बोले कुछ कह दीजिए हमको संविधान हमारा मूल अधिकार है, हम तोहरे घरा में का चूल्हिया में धई के गड़िया घुसा देवे। बात गलत है। हम दोनों इसलिए साथ में बताते हुए चल रहे हैं, एकता अखंडता ना टूटनी चाहिए, किसी का आत्मसम्मान पर ठेस ना पहुंचना चाहिए, किसी के जो है मूल अधिकार आपके मूल अधिकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका मूल अधिकार को कम कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 याद करिए, बताए थे कि ना बताए थे? अनुच्छेद 13 वही ना कह रहा था, अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी और के मूल अधिकार का हनन होगा तो तुम्हारा मूल अधिकार छोड़ल जाए क्या? खत्म ना किया जाए, कम कर दिया जाए, कम करा जाए। भाई साहब गलत प्रभाव कर रहा है बंदा, पगला गवा है, एकरा के सही करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 19 का 4 क्या कहता है कि चारों ओर घूम सकते हैं देश में, चारों ओर देश में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, जाके घूम सकते हैं, आपको आज़ादी है, बिना रोक टोक के आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। चौथा समझ में आया? आते हैं पाँचवा में। सपोज करिए आप यहाँ के थे, आप यहाँ से गए कहीं पर दिल्ली में गए, और दिल्ली में आप अपना कोई सभा कर रहे थे, वहाँ पर किए, करते करते शाम हो गई, और शाम हो गई तो आप कैसे आएंगे? ट्रेन वगैरह फ्लाइट वगैरह भी ना है, छूट गया सब कुछ, लेट हो गया आपको, तो आपको कहीं रूम लेकर रहना पड़ेगा ना। तो अनुच्छेद 19 का 5 यह कहता है कि आपको भारत में किसी भी स्थान पर बसने की आज़ादी है। आप सपोज करिए कि वहाँ पर रुके रूम लेकर, रुके, और रुकने के बाद 1 दिन रुके, अच्छा लगा 2 दिन, अब वहीं पर देख लिए कोई, आप अगर लड़की हैं तो देख लिए कोई हैंडसम सा लड़का, और लड़का है तो देख लिए एकदम पूरा ब्यूटीफुल गर्ल, वाह क्या बात है। अब जब ऐसा देखेंगे तो कहेंगे ना कि लगत है हाइपोथैलेमस एक्टिव होई, हाइपोथैलेमस एक्टिव होई तो सोचेंगे काश ये हमार हो जात तो हम पूरा दुनिया पे राज करी, सिकंदर बन जाई थे। का बन जाई? सिकंदर बन जाई। अब बाबू ऐसा स्थिति में क्या होगा? आप कहेंगे ना 2-4 दिन का और टाइम दे दें, ये हमार हो जाए, ये हमार हो जाए। आज जब आपका हो जाएंगी बात तो होने लगेगी आपकी उनसे, तो क्या होगा? वो कह देंगे कि हमको यही शहर में अच्छा लगत है, तो हम शादी तो से तब करब जब तू यहीं रहबा। तब आपको रहने के लिए वहाँ पर बसना पड़ेगा ना। तो देश के किसी भी कोने में अनुच्छेद 19 का 5 क्या कहता है कि देश के किसी भी कोने में आप बस सकते हैं, बसने की आज़ादी देता है अनुच्छेद 19 का 5। अनुच्छेद 19 का 5 क्या कहता है कि आपको बसने की आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? बसने की आज़ादी है। आप देश के किसी भी कोने में बस सकते हैं। अब याद करो बाबू, सपोज करिए आपने रूम ले लिया, होटल में ले लिया, 15-20 हज़ार रुपया होटल का कमरा का जात है महीना का। इतना महंगा आजकल का होटल भी हो गया है। अब इतना जा रहा है तो आप एक बार सोचेंगे ना कि काश ये हमेशा महीना का जात है, ऊपर से किराया का मकान है, तो काहे ने ऐसा करते हैं कि हम खुद का मकान खरीद लेते हैं। खुद का मकान खरीद ले तो कम से कम कै बार पैसा लगी ने, और ऊपर से ही हमार खुद का रही। जब ही हमार खुद का रही तो केहू आई तो कही हाँ फलाने जवन है इस शहर में आके अपन बिल्डिंग बनवा लेने, और उस तरह केहू आई कही हाँ रूम लेके रहा है ना भाड़ा पे, कौनो बात ना हो, वहीं रूम लेके रहा है ना, खुद का थोड़ी है। कितनों VIP व्यवस्था में रहेंगे आप, रहेगा तो भाड़े का ही ना। तो अगर आप वहीं पर सोचिए, आप सोचें कि हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 का 6 इसी बात को कहता था कि आपको संपत्ति का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है बाबू? संपत्ति का अधिकार है। मतलब देश के किसी भी कोने में आप संपत्ति खरीद सकते हैं, चाहे ज़मीन हो जाए चाहे घर द्वार हो जाए, देश के किसी भी कोने में खरीद सकते हैं जर ज़मीन। बात समझ में आ रही है ना? अब जर ज़मीन आप अनुच्छेद यही कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब सोचा थोड़ा ध्यान से, अब शहर में जाके मकान खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, तो आपकी जो संपत्ति होगी वो ख़त्म होगी कि ना होगी?
हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। शहर में जो है बहुत महंगा महंगा ज़मीन मिलता है, महंगा महंगा मकान मिलता है, तो संपत्ति ख़त्म हो जाएगी। और जब संपत्ति ख़त्म हो जाएगी, आपको परिवार भी चलाना है, वहाँ पे जाके बसे हैं, परिवार भी चलाना है, तो करेंगे क्या? कुछ न कुछ इनकम का सोर्स तो जनरेट करना पड़ेगा ना। और इनकम का सोर्स जनरेट कैसे होगा? कोई आपको व्यापार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे अच्छा काम है कि व्यापार करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 19 का 7 जो है कौन चीज़ कहता है कि आपको भारत के किसी भी स्थान पर व्यापार करने की आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी देता है बाबू? व्यापार करने की आज़ादी देता है कि आप भारत में कहीं पर भी आप व्यापार कर सकते हैं। चाहे पान का दुकान खोला, चाहे वीआईपी होटल खोला, व्यापार तो व्यापार है। चाहे कौनो चीज़ जो है बनारसिया साड़ी लेके घूमने लगा, साड़ी ले ला, चाहे वह बेचे लगा, ले ले नमक संपापड़ी, जूता चप्पल लोहा टीना से, को व्यापार तो व्यापार है, कौनो व्यापार हुए। समझ रहे हैं ना? तो आप देश के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो आपको व्यापार करने की भी, व्यवसाय करने की भी आज़ादी दी गई है। टोटल 7 प्रकार की आज़ादी दी गई थी आपके मूल संविधान में। ई आज़ादी के बिना आपका जीवन नरक हो जाएगा। सोचिए, आपको बोलने ना दिया जाए कहीं पर, आपको जिस चीज़ में आपको जानकारी है, आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको बोलने ना दिया जाए, कितना अच्छा लगेगा। मन मन एकदम जो मतलब कहना चाह रहे हैं समझ गए होंगे, एकदम हो जाएगा वही। आपका मन कर रहा है कि किसी से के साथ कुछ खाने का मन कर रहा है, और वो खाना आपके घर में वो चीज़ मौजूद है और वो चीज़ आपको ना खाने दी जाए, कितना अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं ना बात को? फीलिंग समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही बात है। तो बिना अनुच्छेद 7, बिना अनुच्छेद 19 का बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 19 को ही संविधान का क्या कहते हैं? रीढ़ कहते हैं। अब देखिए हुआ क्या था, 44वां संविधान संशोधन 1978। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? मूल अधिकार से निकाल दिया गया। मूल अधिकार से निकालकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया गया। अब आप कहेंगे इसको रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों रखने की ज़रूरत पड़ी? 1978 में जब इसको हटाया गया था मूल संविधान से, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने क्या किया था, चूँकि अकेले तो किए ना होंगे, सब लोग सहयोग किए, ठीक है ना, पूरा मंत्रिमंडल उनका सहयोग दिया। फिलहाल उसको क्या कर दिया गया? मूल अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। चूँकि होता क्या है, देखिए, मूल अधिकार है, अगर मूल अधिकार का हनन हुआ तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार कह के उसका क्या करेगी? रक्षा करेगी। जबकि कानूनी अधिकार, मूल अधिकार कैसा अधिकार होता है जिसे ना तो व्यक्ति छीन सकता है, ना ही सरकार छीन सकती है। मतलब कि वो ना छीन सकेला। अगर छीनने का प्रयास करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट टुकुर टुकुर देखा था, कई छीना हो दिया के छोड़ी। मूल अधिकार के साथ, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के साथ कोई ना खिलवाड़ करना है। मगर कानूनी अधिकार ऐसा अधिकार होता है जवन कोई व्यक्ति आपसे ना छीन सकता है। आपका पड़ोसी, आपका बीवी, आपका कोई ना छीन सकता है मूल अधिकार, कानूनी अधिकार। मगर सरकार चाहेगी तो छीन लेगी। बात समझ में आई ना? सरकार क्या कर लेगी? छीन लेगी। सरकार आपसे छीन लेगी। ऐसा क्यों किया गया? सपोज करिए, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, कोई रेल की पटरी बिछाई जा रही है, और रेल की पटरी बिछाई जाएगी तो बहुत लोगों की ज़मीन जाएगी, बहुत लोगों की ज़मीन आएगी रास्ते में।
अब कोई व्यक्ति है, अगर संपत्ति, चूंकि जमीन एक संपत्ति है, संपत्ति अगर मूल अधिकार होती तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होता जो कहेगा कि हम जो है अपनी जमीन ना देंगे, ये हमरे जवन है मेहरारू का निशानी है या हमारी गर्लफ्रेंड का निशानी है। हमार गर्लफ्रेंड कहले रहा है कि यहीं तो ज़मीन खरीदा और यहीं ज़मीन खरीद के घर बनवा, वहाँ से खिड़की से हम देखा टुकुर टुकुर, यहाँ से खिड़की से तू देखा टुकुर टुकुर। बात समझ में आ रही है ना? तो गर्लफ्रेंड का निशानी है। जैसे शाहजहाँ अपने बीबी के लिए ताजमहल बनवाया, उसी प्रकार हम अपने बीबी के लिए मकान बनवाए हैं। तो ये मकान जो है हम रेलवे लाइन बिछावा चाहे जिन बिछावा ना तोड़ब, अपन जमीन ना दे। तार मन कर था रेलवे लाइन का करा घुमा के ले जा, मगर सीधा हम ना जाए दे, हमारा मकान हम ना जाए दे। अब सोचिए रेलवे लाइन घुमाया ना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगी इतना। अरे भैया खिलौना वाली ट्रेन थोड़ी ना है कि ऐसे घूम जाई। एक जने कैले हमें गांव में सब कहेला कि छुअनी के छुआना लग गया, देखी देखा दूसर को जने कहिए कि अरे हाँ ये हमारे दादा का निशानी है हमहू ना दे। तीसरका जने कहिए कि हमारे परदादा की निशानी हमहू ना दे। हमार परदादा जवन है, हमार परदादी से शादी करने तो दहेज में मिलल रहा है और हम अपने पूर्वज के निशानी ना छोड़ सके। तो सोचा जवन हम ट्रेन की पटरी बिछा रहे हैं, कोई जलेबी थोड़ी जान रही ऐसे 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 लेकर जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी कि ना? सरकार काम अच्छे से कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और सरकार उनसे ले भी नहीं सकती अगर मूल अधिकार होगा तो। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि संपत्ति का अधिकार यदि मूल अधिकार है तो इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट झाड़ देगा सरकार को, कहेगा इसका मूल अधिकार है, तुम ट्रेन की पटरी घुमा लो चाहे ट्रेन की पटरी मत लाओ, मगर संपत्ति अधिकार इसका मूल अधिकार है, ये ना छीनने देंगे, हम रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए मोरारजी देसाई की सरकार ने ऐसा कर दिया था, 44वां संविधान संशोधन किया और 1978 में इसे मूल अधिकार से जो है क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, बना दिया गया कानूनी अधिकार। मतलब कानूनी अधिकार वो अधिकार है जो कोई व्यक्ति आपसे ना छीनेगा, मगर सरकार को आवश्यकता होगी, सरकार कोई बना रही है, सरकार कोई रेलवे लाइन बिछा रही है, कोई हवाई अड्डा बना रही है, तो आपसे जो है ले लेगी। हाँ वो अलग की बात है कि उसके बदले में वो आपको मुआवजा देगी। अगर ज़्यादा तिलपाच करेंगे कहेगी जाओ कोर्ट में लड़ो, बन के तैयार हो जाएगा। जैसे देखिएगा बहुत सारे 6 लाइन बने हैं, आपके बगल में 6 लाइन बहुत बने होंगे, 4 लाइन बनी होगी। जो लोग, बहुत से भी लोग होंगे जो कहें हम ना देंगे, कहें जाओ कोर्ट में लड़ो, 6 लाइन बन के तैयार, अब इन कोर्टे में लड़ रहे हैं, पैसा ना पाएँ। अब सोच रहे हैं कि हाँ हमारे पैसे मिल जाते तो ठीक हो, हमारे पैसे मिल जाता हो ठीक हो। बात समझ रहे हैं ना? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जो कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, मगर सरकार को आवश्यकता होगी तो वो ले लेगी। बात समझ में आई? तो आई होप, हमको उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 19 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर होगा तो आप जो हमसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? आप हमसे क्या कर सकते, पूछ सकते हैं। आगे अब हम देखने वाले हैं, आगे चलेंगे, ठीक है ना? अनुच्छेद 20 के बारे में देखेंगे। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत ना है?